नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं काली माता मंदिर के जीरकपुर स्थित काली माता मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित अनिल शास्त्री जी। राम राम पंडित जी। जय श्री राम। आज हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे जी। कि जैसे हमारा कल पंडित जी मकर संक्रांति का त्योहार है, तो आप कुछ बताइए कि क्या है मकर संक्रांति। देखिए, सबसे पहले तो समस्त जनमानस को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सूर्य नारायण समस्त जनमानस के जीवन में प्रकाश बनाए रखे, ऐसी हम भगवान सूर्य नारायण से कामना करते हैं। आपने पूछा कि कल मकर संक्रांति और मकर संक्रांति क्या है जी। कल सूर्य जो है 3:06 पे मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य नारायण कल से उत्तरायण हो जाएंगे। तो मकर राशि से लेकर और मिथुन राशि तक जब इन 6 राशियों में सूर्य होता है तो सूर्य जो है उत्तरायण कहलाता है जी। और उत्तरायण जो ये समय है ये देवताओं का दिन कहलाता है। जैसे दिन और रात्रि होते हैं तो देवताओं के 6 महीना दिन होता है और 6 महीने रात्रि होती है। उसके पश्चात कर्क राशि से लेकर और धनु राशि तक जो है सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी दक्षिण की तरफ रहता है, तो देवताओं की रात्रि होती है। तो जो ये उत्तरायण का समय है मकर राशि से लेकर और मिथुन राशि तक सूर्य रहेगा, इसमें जो शुभ कार्य हैं जैसे विवाह कार्य संपन्न करवाना है, मुंडन कार्य करवाना है, गृह प्रवेश इत्यादि करवाने हैं, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा प्रशस्त माना गया है। जी। करते तो लोग जब दक्षिणायन में सूर्य रहता है तब भी करते हैं, लेकिन ये उत्तरायण का जो समय है ये विशेषकर अत्यधिक शुभ माना गया है। अच्छा, इस दिन से क्या होता है कि अनेक शुभ कर्म लोग करते हैं, तो ये इसलिए विशेष इसका महत्व है कि ये देवताओं का जो है दिन यहाँ से शुरू हो जाते हैं और मिथुन राशि तक। जी। तो हमें क्या, मैंने मतलब शुरू से यही सुना है कि हमें कुछ दान देना चाहिए, पंडित जी को कुछ देना चाहिए, गरीबों को कुछ देना चाहिए, तो हमें वो क्या चीज देनी चाहिए। देखिए, मकर संक्रांति पे जैसे गुड़ का दान हो गया, तिल का दान हो गया, जैसे चावल का दान हो गया, खिचड़ी का दान हो गया, इसका विशेष महत्व बताया गया। कम्बल का दान हो गया, वस्त्र का दान हो गया, घृत का दान हो गया, ये सब करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। इससे अनेक पुण्य की प्राप्ति होती है। और यहाँ तक कहा गया कि मकर संक्रांति को जो है ब्राह्मणों को जैसे पंचांग का दान करें आप या किसी भी पुराण या किसी भी पुस्तक का दान करें तो उससे जो है अनंत कोई वेद ग्रंथ कर सकते हैं आप, पंचांग का दान कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो पंडित जी इसमें हमें जैसे अभी आपने कहा कि हमें तिल का, गुड़ का, चावल का, बट मेरे ख्याल से कल एकादशी भी है। एकादशी तो क्या हम चावल दान दे सकते हैं जैसे खिचड़ी का सामान लोग दान देते हैं। तो देखिए, कल ये कभी कभी ऐसा संयोग बनता है, जैसे कल क्या हो रहा है कि 14 जनवरी को जो है संक्रांति भी पड़ रही है और एकादशी भी पड़ रही है जी। और एकादशी में जो है चावल का निषेध माना गया कि एकादशी को ना तो चावल को खाना चाहिए, ना चावल को जो है स्पर्श करना चाहिए, ना उसका दान करना चाहिए जी। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में हमें तिल से बनी हुई वस्तुओं का, जैसे तिल का दान कर सकते हैं, तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान कर सकते हैं। इस दान को हम कल कर सकते हैं। चावल का दान कल नहीं करना है क्योंकि एकादशी में चावल का निषेध माना गया है। चावल का, खिचड़ी का जो आपने भगवान को भोग लगानी है या दान करना है, उसको आप 1 महीने तक भगवान सूरज में मकर राशि में रहेंगे, आप अन्यत्र किसी भी दिन उसको कर सकते हैं। कल के अलावा भी हम कल के आप कर सकते हैं। अगर आपके मन में है कि हमने खिचड़ी मतलब चावल का और दाल का ही दान करना है तो वो आप कल न करके किसी अन्य दिन कर सकते हैं, लेकिन कल आप केवल तिल का दान करिए, घृत का दान करिए, वस्त्र का दान करिए, ये दान आपको करना है जी। अच्छा, एकादशी में जो चावल का निषेध है वो इसलिए बताया गया है कि चावल जो है जल तत्व है और चावल का जो प्रधान देवता वो चंद्रमा है और चावल जब जल में मिलता है तो अत्यधिक द्रवित हो जाता है और जब उस चावल को ग्रहण करते हैं तो चंद्रमा क्या होता है, बलवान हो जाता है। और चंद्रमा किस चीज का कारक है, मन का कारक है, कामना का कारक है। तो ऐसे में जब चंद्रमा अत्यधिक बलवान हो जाता है तो जो मन है उसमें जो है विभिन्न प्रकार की नकारात्मक भी और सकारात्मक कामनाएं उत्पन्न होती है जी। तो इसलिए चावल को निषेध बताया गया है कि चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए क्योंकि उससे नकारात्मक जो हमारी कामना है वो उत्तेजित हो सकती है। इसलिए चावल का निषेध बताया गया कि चावल एकादशी के दिन नहीं ग्रहण करना चाहिए।
जी। तो जो लोग कल व्रत एकादशी का रखेंगे तो वो रख सकते हैं कल का व्रत, हाँ बिल्कुल और व्रत रख सकते दान हैं। नहीं बस चावल करने। चावल का दान नहीं करना है, जी तिलों का दान कर सकते हैं उसकी जगह पे। और अन्यत्र कल तो मकर संक्रांति है, लेकिन अन्य दिन पे जब एकादशी होती है तो उस दिन यदि पूजन में भी चावल की जगह तिलों का प्रयोग किया जाता है। तो तिलों का कल जो है बड़ा महत्व बताया गया है संक्रांति वाले दिन, कि संक्रांति के दिन तिलों से स्नान करना चाहिए। तिल का स्नान कैसे, मतलब जो नहाने वाला जल है उसमें तिल को डालकर आप इसका सफेद स्नान तिल? कर सकते हैं। सफेद या काला रंग का, या जो भी तीनों तिल। प्रकार के जो तिल है, जी, किसी जी। भी प्रकार के तिल का प्रयोग कर सकते हैं। जी। इसका बड़ा महत्व है। तो और कुछ बताएंगे आप कि हमें कल क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो संक्रांति का जो पुण्य काल है वो प्रातः काल 8:46 से प्रारंभ हो जाएगा, और सूर्य अस्त तक, शाम को जब तक सूर्य अस्त नहीं होता तब तक वो पूरे दिन उसका पुण्य काल बना रहेगा। जी सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं वो 3:06 पे दोपहर में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय वो जो पुण्य काल है उसका विशेष महत्व है। उस समय दान पुण्य करने का बहुत महत्व है। लेकिन आप सुबह 8:46 से भी दान पुण्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने विशेष फल की प्राप्ति करनी है तो जब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा, पंचांग दिवाकर के अनुसार 3:06 पे दोपहर में सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय अगर आप जो दान पुण्य करेंगे उसका बड़ा महत्व है। कल आप जो है वस्त्र का दान, अनाज का दान, केवल चावल छोड़ के, जैसे दालों का दान आप कर सकते हैं, तिल का दान आप कर सकते हैं, घृत का दान आप कर सकते हैं। घृत क्या चीज? घृत यानी घी का दान। घी का दान। घी का दान। अच्छा, कल जो है गंगा जमुना जो भी नदियां हैं उसमें जो स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। जो लोग गंगा जमुना में कल के दिन स्नान करते हैं उससे बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम घर में ही एक, जैसे घर में नहाना लोग करते हैं तो बीच में थोड़ा सा गंगा जल अगर डाल लें तो? बिल्कुल आप कर सकते हैं वैसे, जी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, परिस्थिति बस हर कोई व्यक्ति जो है ना तो गंगा जी के जा पास जा नहीं सकता सकते है, तो ना possible यमुना नहीं जी है के जाना। पास जा सकता है, कई कारण होते हैं उसके। तो इसके लिए आप अपने घर में पहले जो नहाने का जल है उसमें पहले गंगा जल मिलाएं, उसके बाद उसमें जो नहाने का जल मिलाएं, उसमें तिल डाल के फिर उसका स्नान करें। उसका भी आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना कि गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो ये कल का बड़ा विशेष महत्व है इसका, जो मकर संक्रांति है। ये हमारे पूरे इंडिया में मनाया जाता है ना? हाँ, ये संपूर्ण भारत में ये त्योहार हिंदू में मनाया जाता है और इसका बहुत महत्व है, क्योंकि ये जो है भगवान सूर्य नारायण अपनी मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उत्तरायण हो रहा है, देवताओं के जो दिन हैं वो प्रारंभ हैं, तो ये बड़ा उत्सव का समय होता है। जी। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी अनिल शास्त्री जी। तो इनके अकॉर्डिंग तो हमारे कल से बहुत अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा समय, जो लोग सनातन को मानते जो हैं, सनातन हिंदू को धर्म फॉलो मानते करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। समय तो हर किसी के लिए अच्छा तो होता क्या है, लेकिन ऐसा भी है कि जो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मकर राशि वालों के लिए कुछ प्लस होगा अलग से? देखिए, क्योंकि मेरी खुद की है। नहीं हो, ठीक है आपका। कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि जो मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, और कल जो सूर्य है मकर राशि में जा रहे हैं तो उनका पिता और पुत्र का संबंध है। जी जी जी। तो कहीं कहीं पे जो ये खिचड़ी और चावल का जो महत्व बताया गया, दाल का और चावल की जो खिचड़ी है, इसका ये बताया गया है कि सूर्य जो है जब पिता पुत्र का मिलन होता है तो जो वो दाल है वो जो है शनि से संबंध रखता है। जी जी। तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी ये जो खिचड़ी का महत्व है ये भी बताया गया कि उस दिन खिचड़ी खानी चाहिए। तो मकर राशि के लिए अच्छा है, कोई खराब नहीं है जी। अच्छा रहता है ये समय जो मकर राशि के लिए। अच्छा, जो संक्रांति है इसका जो आवागमन है जो आ रही है ये व्याघ्र पे आ रही है। तो व्याघ्र पे आने से थोड़ा सा क्या होता है कि देश में या राज्यों में थोड़ा उपद्रव की स्थिति बनती है। अच्छा। विभिन्न प्रकार के थोड़ा अनिष्ट हो सकता है, कोई झगड़ा इत्यादि ऐसी भी समस्याएं रह सकती है ये संक्रांति में। संपूर्ण देश के लिए समझो आप, चाहे राज्य के लिए समझो, ये इसका। तो ठीक है पंडित जी। तो पंडित जी ने आज हमें बताया कि हम कल से अपने कोई शुभ कार्य भी कर सकते हैं। आने वाले समय में कई तरीके से हमारे पूरे भारत में इस दिन का बहुत ज्यादा महत्व है,
जो लोग कल के दिन खिचड़ी दान करने का हमारी एक प्रथा चली आ रही है, वो कल के दिन खिचड़ी ना करके हम आने वाले 1 महीने के बीच में भी कभी भी ये खिचड़ी का दान कर सकते हैं, क्योंकि जो सूर्य है वो 1 महीने जी। तक मकर राशि में ही रहेंगे। मकर राशि में तो ही आप रहेंगे। अन्यत्र किसी दिन जो है खिचड़ी का दान कर सकते हैं, और कल जो आपने दान करना है चावल के स्थान पे, वो आपने तिलों का दान करना है। तिल का दान करना ज्यादा उचित है। और बाकी ठीक है पंडित जी, आपने हमें इतना बताया कि हमें कल के दिन क्या नहीं देना चाहिए। जी जी, मेन है कि एकादशी का सब लोगों को परहेज है कि घर में हमें चावल नहीं पकाना। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज हम खाने में परहेज करते हैं, हम किसी को दान भी नहीं दे सकते। नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए तो थैंक यू सो मच पंडित जी, आपने हमारे लोगों को बताया हाँ कि जी। हमें कल चावल का खिचड़ी का दान नहीं करना। नहीं एटलीस्ट करना है। तिल दान कीजिए, गुड़ दान कीजिए, घी, वस्त्र का दान वस्त्र, कीजिएगा। कंबल, कोई भी चीज का, आप और पंचांग खाने दान वाली कर सकते हैं। जी। ठीक तो है। हम और सब चीजों का दान कर सकते हैं, बट हमें खिचड़ी में चावल का दान नहीं करना। क्यों? क्योंकि कल एकादशी का भी दिन है। हमें अगर खिचड़ी का दान करना अगर लग रहा है मन में कि हमें खिचड़ी दान करनी ही है, तो हम आने वाले 1 महीने में कर सकते हैं उस दान को। दरअसल में होता क्या जी। है कि हमने मान्य पर वर्ष हमने खिचड़ी का दान किया है, जी। और इस वर्ष न करने से कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा वो टीस रहती है कि हमने इस हाँ, बार नहीं कि किया, जो हम करते हैं हर बार की वो हमने वो नहीं कर किया। पाए। तो वो आप 1 महीने के अंदर जब तक सूर्य मकर राशि में, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, उस आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना कि कल का महत्व है। जी। उसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है। जी, थैंक यू सो मच पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को बताया जी। कि हमें कल के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम। और जय सभी श्री को राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।